लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। पंथ और मजहब से बड़ा है राष्ट्र, मोहम्मद फैज खान। वाराणसी, मुस्तफाबाद, चिरई गांव में आयोजित डायरेक्टर एसबी सिंह निडर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जिला वाराणसी से खास खबरें। भव्य गौ जो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी की वो कहे भाई ये लिख दिया मस्जिद आपके मनोरंजन के लिए कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अब तक नामो निशान हमारा। बुद्ध की प्रतिमा मिट गई, बप्पा रावल का रावल पिंडी मिट गया, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर मिट गई, कराची मिट गया। वो तो बलूचिस्तानियों के पास हिंगलाज माता है तो सुरक्षित है, हमारे बढ़ा देंगे और हिंगलाज माता हिंदुस्तान को दे देंगे। बलूची भाई हमारे कहते हैं बलूचिस्तान को। मेरी बात होती है, मैं तो खुल्ला मंच पे कह रहा का मंदिर संभाल के रखे। अगर वो बलूचिस्तान की जगह पाकिस्तान की रेंज में होता अब तक खत्म कर दिए होती। आपका जो कलश है, जो ऊपर का स्थान है, जो ध्वजा का स्थान है, सोशल मीडिया में डाल सकते हैं तो करिए। जो आप कर सकते हैं वो अवश्य करिए, क्योंकि आपको बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा। आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। 2 दिवसीय आपका चला आ रहा है, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? 3 दिवसीय गौकथा चिरई गांव मुस्तफाबाद में, वाराणसी में, काशी विश्वनाथ में, मां अन्नपूर्णा की धरती में, गंगा मैया की गोद में हो रही है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर गौकथा करने के लिए मुझे प्रबुद्धजन काशी न्यास के द्वारा आमंत्रित किया गया है। विद्वानों ने एक बात कही है, गाय सुखी तो कौन दुखी और गाय दुखी तो कौन सुखी। गाय यदि सुखी रहेगी तो संपूर्ण पृथ्वी सुखी रहेगी, और गाय दुखी रहेगी तो संपूर्ण पृथ्वी में दुख होगा। ये संदेश देने आए हैं कि गाय बचाओ, पृथ्वी बचाओ, क्योंकि गाय के पंचगव्य इस पंच तत्व को सुरक्षित रखते हैं। इस धरती की शुद्धि गौ माता के गोबर से होती है, जल तत्व की शुद्धि गौ माता के गौमूत्र से होती है, वायु तत्व की शुद्धि गौ माता के दही से होती है, अग्नि तत्व की शुद्धि गौ माता के घी से होती है, और आकाश तत्व की शुद्धि गौ माता के दूध से होती है। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, पृथ्वी स्वस्थ रहे, इसलिए गौ माता का बचना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वेदों में कहा गया, गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और इसका मांस बीमारी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गो घात का दोष जग से मिटाऊं। इसी तरीके से ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ था। सभी धर्मों में, पंथ परंपराओं में गौ माता का महत्व बताया गया है, और यही गौ कथा कहने हम 10, 11, 12 अप्रैल 2026 को इस पवित्र गांव में आए हुए हैं गौ कथा कहने के लिए। सबका स्नेह मिला, सम्मान मिला, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर आपका परिचय दीजिए। मैं सुधीर सिंह पप्पू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिरई गाँव। सर यहाँ पर जो कथा हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य, ये कथा, आप लोग कथा तो राम कथा, भागवत कथा, तमाम कथाएं होती हैं। ये हमारे चिरई गांव ब्लॉक में ये जो ग्राम सभा है मुस्तफाबाद, ये हमारे ब्लॉक का क्षत्रियों का सबसे बड़ा गांव है। हमारे ब्लॉक में 2 ही गांव क्षत्रियों के बहुत बड़े गांव हैं, एक मुस्तफाबाद और दूसरा बर्दरा कला। और हमारे यहाँ पे हमारे भाई जैसे विश्वजीत जी हैं, भूषण जी हैं, शशि भूषण जी, संजय जी जो है, इन लोग का ये पहली बार ये गौ कथा का जो ये कार्यक्रम हमारे ब्लॉक में हो रहा है, इसका बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि गौ कथा का जो कथा कह रहे हैं ये भी एक मुस्लिम है। ये मोहम्मद फैज खान जी जो कथावाचक हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा देख रहे हैं कि आप कितनी महिलाएं, बुजुर्ग, ये जो बांटने का काम चल रहा है, इसका एक मैसेज बहुत अच्छा जाएगा कि एक मुस्लिम होते हुए मोहम्मद फैज खान और गौ कथा का आप लोगों के समापन क्या है? जी समापन है आज जी इसमें आप क्या संदेश देते हैं? यहाँ चिरई गाँव ब्लॉक चिरई गाँव नहीं, आज ये कार्यक्रम आज तीसरा दिन है।
जी और आज समापन का दिन है। आज समापन के दिन हम सारे लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं करीब 1.5-2 घंटे से हम लोग आए हुए थे। सुने मुझे और कहीं जाना था, इसके लिए मैं उठा, नहीं तो मैं पूरा कार्यक्रम समाप्त करके जाता। मैसेज इसका बहुत ही अच्छा जाएगा और हम चाहेंगे कि अन्य गांवों के लोगों तक जहां अगर सूचनाएं पहुंचती हैं, कहीं न कहीं साल 2 साल में इस कार्यक्रम को कराएं। इससे क्या होगा कि कार्यक्रम जब कई गांवों में होगा, लोग जागरूक होंगे और गौ हत्याएं रोकी जाएंगी, क्योंकि इसका उद्देश्य है गौ हत्या को रोकना। तो इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। यही हमारा सबसे निवेदन है, संदेश है कि गौ हत्या को रोका जाए। जी। डॉक्टर संजय सिंह गौतम, अध्यक्ष प्रबुद्ध जन काशी न्यास। आज यहाँ पर तीसरा दिन ये अद्भुत गौ कथा चल रहा है और आज समापन सुनने को मौका दिया है। क्या कहना चाहते हैं आप भक्तों को? और बहुत अच्छा प्रवचन भी हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही अद्भुत गौ कथा है और इसकी विशिष्टता ये है कि कथावाचक मुस्लिम है। जी मुस्लिमों पर गाय काटने का, गाय खाने का आरोप लगता है, लेकिन उसी कौम का एक व्यक्ति जो बचपन से गौपालक है और गौ भक्त है और बाद में चल करके वो कथावाचक भी हो गए, गौ कथा कहते हैं। इस वास्तव में आपने सूचना दिए थे कि ये एक मुस्लिम है जी। जो उनके कथावाचक बहुत बढ़िया लगा जी। और लोगों के आपको मुताबिक कैसा लग रहा है? नहीं, गाय के बारे में, गाय की महत्ता के बारे में जितना विस्तार से आपने बताया और जितना अच्छे से बताया, वह लोगों को एकदम दिमाग में घर कर गया है और लोग उसके पालन करने के लिए तत्पर हैं। जो इस कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है कि कथाएं लोग सुने और उसको अमल में लाएं, तो निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्रवासी उसको अमल में लाएंगे और गौ पालन कहाँ से बढ़ेगा। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कथावाचक? जी। कहाँ से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए? अरे देखिए, यहाँ तो सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को जानकारी हुई। यहाँ अहमदाबाद से आए हैं, जम्मू से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, पंजाब से आए हैं, ऐसे 5-6 प्रदेशों से लोग यहाँ आए हुए हैं। हाँ, में आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि बाड़ी असुर धर्म अभिमान, तब तक प्रभुधन विद्युत शरीर हरि कृपा निधि संचरण पीला। तो विभिन्न रूप में आते हैं, तो अब आपके रूप में आए कि मेरे रूप में आए कि इसको रूप पता नहीं है। और मैंने जितनी बात भी बताई काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। क्रांति न्यूज।